चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। और हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बुद्धियों के अपने चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। अयोध्याधिपति महाराज श्री दशरथ जी भारती के गौरव चक्रवर्ती के चिन्हों से विभूषित गौ प्रजा के रक्षक महाराज श्री दशरथ जी, आपका सदैव कल्याण हो, यशस्वी भव, कीर्तिमान भव, दीर्घ आयु भव। महाराज भगवान देख रहा हूं गुरु सदन में आपका आगमन हुआ है। अकेले नहीं आए हो, राज दरबार में आपको जो सुयोग्य मंत्रणा प्रदान करते हैं, अष्ट मंत्रियों का जो विद्वान समूह आपके दरबार में सदैव उपस्थित रहता है, सभी मंत्रियों को लेकर के आए हो। लेकिन ये मुखमंडल सबके मलिन क्यों? महाराज ये आपके मुखारविंद पर चिंता की रेखाएं क्यों? कहें। महाप्रभु आपके आशीर्वाद से इस अयोध्या में मुझे कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। बस इसी बात का रोना है आज कि सब कुछ होते हुए भी जिधर दृष्टि डालता हूं, जिधर देखता हूं, चारों ओर सूनापन ही सूनापन नजर आता है। प्रभु मुझे अपना अंतःकरण एवं संसार कैसे सूना लगता है प्रभु, कि घर द्वार सूना लागे, कि घर द्वार सूना लागे, ये परिवार के बिना, ये परिवार सूना लागे बोकिल का। घर द्वार सूना लागे, परिवार के बिना, परिवार सूना लागे वो किलकार। कैसे सूना लगता है?
पक्षी पंख बिन हस्ती दंत बिन नारी कंत बिना पक्षी नारी नहीं ज्ञानी ज्ञान बिन दानी दान बिन मौसम बसंत बिना भंडार सुन लागे हो भंडार सुन लागे दातार के बिना परिवार सुन लागे बोकल के बिना और इस किलकार को प्राप्त करने के लिए भगवान मैंने 3 विवाह किए नाथ। हेलो हेलो चल रहे कुछ सिद्धासन प्राप्त हुई 101 रुपया 101 रुपया पंडित अंजनी कुमार गौतम और 101 रुपया राघवेल सिंह पटेल धनौरा वाले सतोय प्रदान करते हैं। रामलीला समिति की ओर से कोटानी कोट धन्यवाद। कि स्वामी हम कीने ब्याहती तो भी न मनो रथ सफल हुआ आशा का तरवर ये सूख चला मम जीवन यो ही क्या जाने कैसा ये है भविष्य जो अब तक गुरु मैं निर्बल होता जाता हूँ मुझे प्रबल दुख ने ऐसा बताया जाता है प्रभु कि वह वृक्ष निरर्थक है जग में जिसमें ना कोई फल होवे शोभा पाता वह मेघ नहीं जिसमें ना बूंद भर जल होवे। गुरुदेव उपाय वही अब हो आत्मा आनंदित हो जाए इन आंखों में आए प्रकाश और चित्त प्रफुल्लित हो जाए। ज्यादा नहीं प्रभु अयोध्या के राजभार के संचालन के लिए कि कम से कम हो बस एक ही पुत्र जो बन से चलाने कम से कम हो बस एक ही पुत्र कुल नाम बढ़ाने ज्यादा नहीं प्रभु अयोध्या के राजभार के संचालन के लिए एक ही पुत्र की प्राप्ति हो जाए नाथ। नज दुख
निज दुख सुख सब गुरहे सुनायऊ कहे वशिष्ठ बहो विधि समझायो। भूपाल, यद्यपि जैसे ही आपसे हमने उदासीनता का कारण पूछा, तो आज आपने सर्वप्रथम हमारे सन्मुख अपने दुखों का वर्णन किया, इसके बाद आपने सुखों का वर्णन किया, अर्थात आपका दुख अब प्रबल हो गया है। हे भूपाल, यद्यपि परमात्मा समय से पहले और भाग से अधिक कभी किसी को नहीं देता है, और हम देख रहे हैं आप अब अत्यधिक चिंतातुर हो। आपकी ये चिंता अब प्रबल वेग पर पहुंच चुकी है। चिंतातुर प्राणी नींद सुख की सो नहीं सकता, लेकिन लिखा होगा जो किस्मत में वो मिलेगा खो नहीं सकता। वो हरि भी अनंत, उसकी लीला अनंत है, ऐसा भी क्या है जो इस जग में हो नहीं सकता। हे भूपाल, इस चिंता का परित्याग करो पहले, क्योंकि चिंता और चिता दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों का कार्य अलग अलग है। लेकिन चिता तो केवल मृतक शरीर को जलाने का कार्य किया करती है, ये चिंता व्यक्ति को जीते जी समाप्त कर देती है। ये चिंता चिता से बढ़कर है, जो घुन के समान लग जाती है। जीते को चिंता खाती है तो मुर्दे को चिता जलाती है। हे भूपाल, बस अब तो हमारा हृदय भी कहता है कि आपके इस कष्ट का निवारण हो ही जाना चाहिए। यद्यपि प्राचीन समय में, या यूं कहें कि आपके अतीत में, जब अयोध्या में महाराज अनरंद्र शासन किया करते थे, उस समय एक बार लंका का राजा रावण अयोध्या विजय का उद्देश्य लेकर के अयोध्या की सीमा के निकट तक आ गया, और दुर्भाग्य से उस युद्ध में महाराज अनरंद का शीश कट गया। महाराज अनरंद मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन मरते मरते महाराज अनरंद ने कहा कि रावण हमारे रघुवंश से ही एक ऐसा प्रतापी बालक होगा जो तुम्हारा वध करेगा। जब रावण ने इस विषय पर गहनता से विचार किया तो पाया कि महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के द्वारा हमारा वध सुनिश्चित है। उस समय रावण के द्वारा ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त किया गया था, दशरथ नृपत वीरते जोई, यज्ञ में पुत्र प्रगट नहीं हुई। उसी का परिणाम आज तक अयोध्या के राजभवन सुने हैं। लेकिन हे भूपाल, अरे मुस्काओ, धैर्य को धारण करो। एक पुत्र की लालसा लेकर के आए हो। देखो, हम चाहते हैं कि जब श्रद्धा से गुरुजनों के पास जाया जाए तो यह तो सुनिश्चित है कि आपकी मांग से अधिक मिलने वाला है आपको। अच्छा, एक पुत्र चाहते हैं? नहीं, धरहु धीर हुई सुध चारी, और साधारण नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो। चार पुत्र, त्रिभुवन विजेता, भक्तों का कष्ट दूर करने वाले, माता धरती को आनंद प्रदान करने वाले होने वाले हैं। लेकिन भूपाल, ऐसे नहीं होना है। इसके लिए एक प्रयोजन करना है, आपको एक कार्य करना है। महाराज, मनोरमा के सुंदर घाट पर वेद का बनवाओ। एक यज्ञ होता है जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है, और उस यज्ञ को पुत्रेष्ठ यज्ञ कहा जाता है। और ये यज्ञ महात्मा विभांडक के सुपुत्र श्री सिंघी जी के माध्यम से संपन्न हो सकता है। आप सेवक को महात्मा सिंघी जी के पास भेजें, पुत्रेष्ठ यज्ञ हो, संतान प्राप्ति सुनिश्चित है। राज सेवक, गुरुदेव की आज्ञा का अविलंब पालन किया जाए। श्रृंगी सह वशिष्ठ बुलावा,